संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने हाल ही में सैंड एंड सस्टेनेबिलिटी एन एसेंशियल रिसोर्स फॉर नेचर एंड डेवलपमेंट नामक एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि दुनिया में रेत की बढ़ती मांग अब पर्यावरण, जल संसाधनों और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए गंभीर खतरा बनती जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1970 में वैश्विक स्तर पर रेत की खपत लगभग 9.6 अरब टन थी, जो 2020 तक बढ़कर करीब 50 अरब टन प्रतिवर्ष पहुंच गई। यानी पिछले 5 दशकों में इसकी मांग लगभग 5 गुना बढ़ चुकी है। यूएनईपी के अनुसार पानी के बाद रेत पृथ्वी पर सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली प्राकृतिक सामग्री बन गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि तेजी से बढ़ती आबादी, शहरीकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और तकनीकी उद्योगों की बढ़ती जरूरतें रेत खनन को लगातार बढ़ा रही हैं। वर्ष 2025 तक वैश्विक आबादी लगभग 8.2 अरब हो चुकी है और दुनिया की करीब 45% आबादी शहरों में रह रही है। घर, सड़कें, पुल, मेट्रो, बंदरगाह, कांच, डेटा सेंटर और सोलर पैनल बनाने के लिए भारी मात्रा में रेत की जरूरत पड़ती है। भारत में प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं और शहरी विस्तार जैसी योजनाओं के कारण नदी आधारित रेत की मांग तेजी से बढ़ी है। वहीं मालदीव और फिलीपींस जैसे देशों में समुद्र तटों और कृत्रिम द्वीपों के निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर समुद्री रेत निकाली जा रही है। रिपोर्ट यह भी स्पष्ट करती है कि रेत केवल निर्माण सामग्री नहीं है, बल्कि यह नदियों, समुद्र तटों और जैव विविधता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अत्यधिक रेत खनन से नदी तल गहरे हो रहे हैं, तटों का कटाव बढ़ रहा है और भूजल स्तर नीचे जा रहा है। रेत प्राकृतिक स्पंज की तरह पानी को रोककर भूजल रिचार्ज में मदद करती है, लेकिन इसके हटने से आसपास के कुएं और हैंडपंप सूखने लगते हैं। इसके अलावा खनन और ड्रेजिंग से मछलियों, केकड़ों और अन्य जलीय जीवों के आवास नष्ट हो रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार लगभग 2.3 अरब लोगों की आजीविका छोटे स्तर की मत्स्य गतिविधियों पर निर्भर है, जो सीधे सैंडी इकोसिस्टम से जुड़ी हुई हैं। स्वास्थ्य पर भी इसके गंभीर प्रभाव पड़ रहे हैं। सिलिका धूल के कारण श्रमिकों में सिलिकोसिस जैसी फेफड़ों की बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है, जबकि छोड़े गए खनन गड्ढों में मच्छर पनपने से मलेरिया जैसी बीमारियां फैल सकती हैं। यूएनईपी ने समाधान के तौर पर रेत को स्ट्रैटेजिक रिसोर्स मानने, अवैध खनन पर सख्त निगरानी, संवेदनशील क्षेत्रों में खनन पर रोक और मैन्युफैक्चर्ड सैंड यानी एम सैंड तथा रिसाइकल्ड कंस्ट्रक्शन मटेरियल के उपयोग को बढ़ावा देने की सिफारिश की है। भारत ने सस्टेनेबल सैंड माइनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइंस 2016 आईटी आधारित ट्रैकिंग जैसे कई कदम उठाए हैं। रिपोर्ट चेतावनी देती है कि यदि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन नहीं बनाया गया तो भविष्य में रेत संकट जल सुरक्षा, जैव विविधता और मानव जीवन के लिए गंभीर वैश्विक चुनौती बन सकता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: यूएनईपी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में वैश्विक रेत खपत लगभग कितनी थी? ए 15 अरब टन, बी 25 अरब टन, सी 50 अरब टन, डी 75 अरब टन।